गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। जैसा कि हमने इससे पिछले ट्यूटोरियल में जो है वो एच टी एम एल की बेसिक्स की बात की थी कि एच टी एम एल में की बेसिक्स में हमारे पास एच टी एम एल के बेसिक्स टैग्स क्या होते हैं और वो किस तरह वर्क करते हैं, उनकी फंक्शनलिटी क्या है और मुख्तलिफ़ जगहों पर हम उन टैग्स को किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह हमने उनका यूज़ करना है और किस किस जगह जो है हमने उसको उसकी फंक्शनलिटी को डेवलप करवाना है। तो आज उन बेसिक्स टैग्स को जो है हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने के बाद हम उसे सेव करेंगे। सेव यहाँ पर हम कर देंगे इस फाइल को। मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करें यहाँ पर लिख देता हूँ ईगल ईगल डॉट एच टी एम एल। इसको फाइल को मैंने सेव कर दिया। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले एच टी एम एल। सबसे पहले जो है मैंने एच टी एम एल का टैग यूज़ किया। बेसिकली एच टी एम एल के अंदर जो है वो सारे टैग्स जो हैं वो इसी के अंदर आते हैं। हेडर का टैग भी इसके अंदर आता है और बॉडी का टैग भी इसी के अंदर इंसर्ट होता है। सबसे पहले एच टी एम एल, उसके बाद हमारे पास हेड का टैग आता है। हेड के टैग के अंदर बेसिकली जो है वो टाइटल का टैग जो है वो इंसर्ट किया जाता है। हम यहाँ पर टाइटल का टैग इंसर्ट करते हैं। टाइटल के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। टाइटल पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ बिलीवर लिख देता हूँ अपना। बिलीवर टाइटल हो गया। मैं सेव करता हूँ। वापस जाते हैं डेस्कटॉप पे जहाँ हमने फाइल सेव की थी। ईगल ईगल पे जाते हैं। ये देखिए हमारे पास ये टाइटल शो हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, हमारे पास ये टाइटल है। हमारी वेबसाइट का ये टाइटल है। उसके बाद वापस आते हैं हम, मज़ीद इसके अंदर देखते हैं। वापस आके हम हेडर के बाद हमारे पास एक जो है वो बॉडी का टैग होता है। बॉडी के टैग के अंदर बेसिकली हम जो है वो हेडर के टैग्स यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर एक हेडर बनाता हूँ। हेडर के अंदर जो है मैं अपना एक नाम दे देता हूँ कि मेरा नाम है बिलाल गफ़ार। नाम देने के बाद इसे मैं सेव करता हूँ। वापस जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए मेरे पर नाम जो है वो टॉप पे शो हो रहा है। तो और बेसिस वापस जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह के और मज़ीद टैग्स जो है मैं यहाँ इसी के अंदर दोबारा इसी तरह के लगा दूँ। कॉपी करता हूँ इसको मैं। नीचे जाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट पेस्ट एंड लास्ट वन। मैं चाहता हूँ कि मैं इन टैग्स की नंबरिंग जो है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर H2 कर देता हूँ, इसे H3 कर देता हूँ, H4 कर देता हूँ, H5 कर देता हूँ, H6 कर देता हूँ। सेम एज इट इज़ इसे भी 6 5 4 3 2 सेव कर देता हूँ। वापस जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें हमारे पास जो है वो हमारा टाइटल, हमारा जो है वो हेडर्स कुछ इस तरह शो हो रहे हैं। ये बेसिकली क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि हमने हेडर्स के अंदर उसकी काउंटिंग को चेंज कर दिया। अगर मैं काउंटिंग ना चेंज करता, हेडर्स जो हैं वो सेम एक ही नाम के होते, तो हमारे पास सेम साइज़ के जो हैं ये हमारे पास हेडर्स इसी नाम के 6 नाम हमारे पास सेम साइज़ के यहाँ पर शो हो रहे थे यहाँ पर। लेकिन चूंकि मैंने इसकी काउंटिंग में चेंज किया तो हमारे पास ये हेडर्स हमारे पास डिफरेंट साइज़ के यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक टैग और यूज़ करता हूँ, यहाँ पर पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ का टैग बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? पैराग्राफ का टैग यूज़ करते हैं हम किसी भी हेडर की एक्सप्लेनेशन डिस्प्ले कराने के लिए। मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग लगाता हूँ।
यहाँ पर जाता हूँ, कोई भी डमी टेक्स्ट उठाता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसे सेव करता हूँ। वापस आता हूँ, इसे मैं रन करता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो है वो हमारा पैराग्राफ का टेक्स्ट कुछ इस तरह हमारा शो हो रहा है। बेसिकली ये जो पैराग्राफ है हमारे इस हेडर को शो कर रहा है। इस हेडर की एक्सप्लेनेशन को ये पैराग्राफ हमारा शो करता है। तो बेसिकली हम पैराग्राफ का जो है वो टैग किसी भी हेडर की एक्सप्लेनेशन को शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और टैग यूज़ करता हूँ, प्रीसेट। प्रीसेट का टैग क्यों यूज़ होता है, मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा। अब यही जो है मैं डमी टेक्स्ट उठाता हूँ, इसके अंदर को पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, इसे वापस जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। अब आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा होगा, इसमें कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है इस पैराग्राफ में और इस वाले पैराग्राफ में, इस प्रीसेट टैग में। बेसिकली ये पैराग्राफ जो है वो एक मकसूद हद तक जाने के बाद हमें नेक्स्ट लाइन पे शो हो रहा है, फिर इस तरह तीसरी लाइन में शो हो रहा है। लेकिन ये जो हमारे पास डमी टेक्स्ट है वो हमें एक ही लाइन में शो करवा रहा है, वो हमें एक ही लाइन में शो करवा रहा है। उसने हमें उसके लिए इसने नेक्स्ट लाइन जो है वो सिलेक्ट नहीं की। बेसिकली ये डिफरेंस है हमारे पास पैराग्राफ टैग का और प्रीसेट टैग का, कि पैराग्राफ टैग हमें नेक्स्ट लाइन एक ख़ास हद तक पहुंचने के बाद नेक्स्ट लाइन पे हमें शो करा देता है, लेकिन प्रीसेट टैग हमारे पास एक ही लाइन में हमें हमारा सारा डमी टेक्स्ट या कोई कंटेंट हमें एक ही लाइन में शो करवाता है। ये फ़र्क था हमारे पास पैराग्राफ टैग का और प्रीसेट टैग का। आगे हम एक और टैग यूज़ करेंगे। हमारे पास एक टैग आता है एच आर टैग, बल्कि ब्रेक लाइन टैग किस लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास ये एक टेक्स्ट है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, स्पेस देता हूँ, यहाँ पर ब्रेक लाइन का टैग लगा देता हूँ। ब्रेक लाइन का टैग लगाने के बाद इसे सेव करता हूँ, वापस पेज पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें हमारे पास स्पेस आ गई यहाँ पर। बेसिकली ब्रेक लाइन का टैग यूज़ होता है किसी भी हमारे टेक्स्ट के दरमियान स्पेस देने के लिए या हमारे हेडर के दरमियान टैग स्पेस देने के लिए। अब मैं चाहता हूँ मेरे हेडर के दरमियान जो है वो स्पेस आ जाए, मैं यहाँ पर लगाऊंगा सिंपल वही BR टैग यूज़ करूँगा, /BR लिखूँगा, स्पेस, सेव करूँगा, वापस जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। ये देखिए हमारे पास स्पेस आ गई हमारे टेक्स्ट के अंदर। तो बेसिकली BR ब्रेक लाइन का जो टैग है हमारे के अंदर लाइन को ब्रेक करने के लिए या लाइन के अंदर स्पेस देने के लिए जो है वो यूज़ होता है। पैराग्राफ के अंदर स्पेस देने के लिए, डमी टेक्स्ट के अंदर स्पेस देने के लिए जो है वो हम ब्रेक लाइन का टैग यूज़ करते हैं। इस तरह हमारे पास इसके अंदर एक और टैग आता है हॉरिजेंटल लाइन का। अब मैं इस टैग को ख़त्म करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ हॉरिजेंटल लाइन HR/HR। ये लगाने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद वापस अपने पेज पे जाता हूँ और इसे रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे रिफ़्रेश किया आपने देखा ये हमारे पास एक लाइन, इन दोनों पैराग्राफों के दरमियान एक लाइन हमारे पास शो हो रही है। बेसिकली ये जो है लाइन हमें शो करवा रही है कि ये जो है वो टेक्स्ट और है और ये टेक्स्ट और है। बेसिकली हैं तो दोनों एक जैसे, लेकिन वो कह रही है कि ये और है और ये और है। बेसिकली ये इस तरह के जो टैग्स हैं वो किसी भी पैराग्राफ या टेक्स्ट या कंटेंट के अंदर डिफरेंस शो कराने के लिए जो है वो इस तरह के टैग्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर डिफरेंस को शो करवाने के लिए इस तरह के जो है वो टैग्स यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम एक और टैग इसके अंदर यूज़ करते हैं सेंटर के नाम से।
हम चाहते हैं कि हमारा ये जो हेडर है, ये हेडर जो है हमारे पास, मैं चाहता हूँ ये हेडर मेरे पास सेंटर में आ जाए। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर जाऊँगा, सेंटर लिखूँगा, इधर भी सेंटर कर दूँगा मैं। सेव करूँगा, वापस जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, ये देखिए हमारे पास जो है हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया। तो बेसिकली सेंटर का टैग यूज़ इसलिए होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो पैराग्राफ या हमारी हेडिंग जो है वो सेंटर में आ जाए। पैराग्राफ मींस अगर हम किसी पैराग्राफ का कोई सेंटेंस जो सेंटर में लाना चाहते हैं, उसके लिए हम जो है वो सेंटर का टैग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सेंटर, ये हम एक, इसके अंदर हम एक पैराग्राफ लगाते हैं, पी, बल्कि नहीं, मैं अभी नहीं चाहता, मैं कहता हूँ दिस इज़ अ हेडिंग। वापस जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, दिस इज़ अ हेडिंग। ये सेंटर में क्यों आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर टैग यूज़ किया हुआ था ऑलरेडी। मैं इसको रेज करता हूँ, सेव करता हूँ, वापस जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो हमारे पास लेफ़्ट में हमें हमारा जो हेडिंग का सेंटेंस है शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाओ, तो सिंपल वही सेम फार्मूला, सेंटर लगाएंगे तो हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। सेव, रिफ़्रेश, ये देखा आपने कि ये सेंटर में आ गया। तो बेसिकली ये थी HTML की बेसिक्स। HTML में बेसिक्स, HTML की बेसिक्स क्या है कि HTML में टाइटल का टैग किस लिए यूज़ होता है, पैराग्राफ का टैग किस लिए यूज़ होता है, हेडिंग का टैग किस लिए यूज़ होता है, उसके अलावा ब्रेक लाइन का टैग यूज़ होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग क्यों यूज़ होता है और किस वजह से यूज़ होता है, और इनका डिफरेंस आपस में क्या है। आज हमने सिर्फ HTML की बेसिक्स की बात की है। आगे हम जो है वो HTML की मज़ीद HTML को यूज़ करते हैं हम अपनी वेबसाइट में इमेजेस कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं, और HTML में जो है हम कोई वीडियो अपनी वेबसाइट पे कैसे लगा सकते हैं। उसके अलावा हम HTML को यूज़ करते हुए नेविगेशन बार मेन्यू किस तरह बना सकते हैं। इस तरह की मज़ीद हम जो है वो आगे अपनी वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह जो है हम इस HTML का यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को जो है वो रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इन कोड विद बीजी, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।